रेवड़ी इन दिनों खूब चर्चा में है और इस चर्चा के मुख्य नायक बन रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब कभी पीएम मोदी को मौका मिलता है तो केजरीवाल पर तंज कसने से नहीं चूकते हैं। वैसे तो पहले कई बार रेवड़ी पर केजरीवाल और पीएम मोदी में बयानबाजी हो चुकी है और देखने को भी मिली है, लेकिन अब एक बार फिर पीएम मोदी ने रेवड़ी के बहाने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है, और वो भी तंज ऐसा कि आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। तो पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को रेवड़ी के बहाने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा। टैक्स पेयर जब ये देखता है कि उससे वसूले गए रुपयों में मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है तो टैक्स पेयर सबसे ज्यादा दुखी होता है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। पीएम मोदी ने यह बात 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सतना जिले में कही। मोदी वहां प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 4,51,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश इस समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मोदी ने इस दौरान कहा कि हर टैक्स पेयर यह सोच रहा होगा कि जैसे मैं दिवाली मनाता हूं, मध्य प्रदेश के गरीब भाई भी रोशनी की त्योहार के दौरान खुशियां मना रहे हैं। उसे पक्का घर मिल रहा है, उनकी बेटियों के जीवन में सुधार होगा। लेकिन जब यही टैक्स पेयर देखते हैं कि उनसे लिया गया पैसा रेवड़ी के वितरण पर खर्च किया जा रहा है तो उसे बहुत दुख होता है। इसके जवाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। 24 अक्टूबर को दिवाली के दिन केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां, बिजली क्यों नहीं दी जानी चाहिए? नेताओं को भी इतनी फ्री सुविधाएं मिलती है। कितने अमीरों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए गए। बार बार मुफ्त रेवड़ी बोलकर जनता का अपमान मत कीजिए। मोदी जी का वीडियो लगाया गया है और ये ट्वीट केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है। देश में पिछले एक सप्ताह से रेवड़ी शब्द सुर्खियों में है। कोई रेवड़ी को फ्री में मिलने वाला प्रसाद बता रहा है तो किसी ने रेवड़ी की तरह मुफ्त चीजें देने पर हमला बोला। रेवड़ी कल्चर को देश के विकास के लिए घातक बताया। रेवड़ी को पाप और पुण्य के तराजू में भी तौला जा रहा है। हालांकि मुंह में मिठास घोल देने वाली रेवड़ी अब राजनीति का मोहरा बनती नजर आ रही है। रेवड़ी पर राजनीति बयानबाजी अपने चरम पर है। आम लोग रेवड़ी का प्रयोग मुंह का स्वाद बदलने के लिए करते हैं। हम आपको रेवड़ी का इतिहास तो नहीं बताएंगे, लेकिन वैसे आपको ये जरूर बता देते हैं जानकारी के लिए कि लखनऊ की रेवड़ी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मशहूर है। हरियाणा में रेवाड़ी नाम का एक शहर भी है जो ऐतिहासिक शहर है और ये बहुत ही मशहूर है। सबसे पहले 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर बोला था। यहीं से इस पर बहस छिड़ गई। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टियां देश में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। पीएम ने कहा कि सभी को मिलकर रेवड़ी कल्चर की सोच को हराना है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा घातक है। दरअसल पीएम मोदी का निशाना उन योजनाओं पर था जिनके तहत राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले लोगों से मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, कैश या दूसरी चीजें देने का वादा करती है और जीत के बाद ये सब मुफ्त में बांटती भी है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में चीजें या सुविधाएं देने का वादा हमेशा से करती रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये करना या किया जाना उचित है? राजनीति के जानकारों का कहना है कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो इस तरह की बातें कहनी होती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। सामान्य रूप से ये कहना कि हम इसका ध्यान रखेंगे और स्पेसिफिक रूप से यानी खास तरीके से कहना कि जैसे कि 15 लाख आएंगे और हम आपको दे देंगे। इस तरह की स्पेसिफिक खास वादे करना गलत होता है। ये कहना भी गलत है कि हम जब आएंगे तो बिजली के बिल को 2 या 3 रुपए माफ कर देंगे, बिल्कुल भी खत्म कर देंगे यानी बिजली बिल नहीं लगेगा।
ये प्रवृत्ति किसी एक दल की नहीं है बल्कि सभी दलों की होती है, लेकिन ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी नियम कानून होने चाहिए कि किस तरह होना चाहिए, इसकी जवाबदेही भी आपके पास होनी चाहिए। ये जानकारों का मानना है कि आपको सभी की जवाबदेही अपने पास रखनी चाहिए और इसके नियम होने चाहिए कि सरकार कोई आए तो मुफ्त में दे दे और कोई आए तो उसके पैसे लिए जाए। लेकिन सवाल अब यह भी है कि क्या कल्याणकारी योजनाओं और हाल में सामने आए टर्म मुफ्त की रेवड़ी को एक तरह से देखा जा सकता है? इस पर जानकारों का मानना है कि हमारे पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए ये बताया जा सके कि क्या चीज फ्री बीज है और क्या नहीं। क्या आप मुफ्त अनाज बांटने को फ्री बीज कहेंगे? या किसी राज्य में पहाड़ों पर पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां सरकार फ्री में पानी उपलब्ध करवा रही है, तो क्या आप इसे फ्री ब्रीज कहेंगे? ऐसे में कुछ विचार विमर्श में तथ्यों पर भारी अभाव है और इन सब चीजों को एक साथ विचार करने की जरूरत है। और जानकार आगे ये भी कहते हैं कि हमारे पास इसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब से 10 साल पहले तक भारत में तथ्यों के आधार पर चर्चा होती थी, जिसमें मेरिट और डिमेरिट सब्सिडी को परिभाषित किया जाता था। हमारे पास इसे देखने का एकमात्र तरीका है जो भारतीय वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप है। इस आधार पर फ्री राशन और फ्री शिक्षा मेरिट सब्सिडी है, लेकिन अगर किसी छात्र को शिक्षा देना मेरिट सब्सिडी है तो लैपटॉप देना भी डिमेरिट सब्सिडी है। ये भी कहा जाता है और ये भी चर्चा का विषय है। ये कहना भी मुश्किल है कि इस दोनों को आप किस सब्सिडी में रखेंगे, फ्री बीज में या फिर आप उसे मेरिट के आधार पर फ्री में लैपटॉप दे रहे हैं, किस जनता को फ्री में बिजली दे रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जानकारों का कहना जो भी हो, लेकिन दो राजनेताओं के बीच में बहस रेवड़ी कल्चर को लेकर आज भी तेज है और जब भी मौका मिलता है तो अरविंद केजरीवाल भी पीएम मोदी को नहीं छोड़ते और पीएम मोदी भी रेवड़ी के बहाने फ्री मुफ्त में देने वाली चीजों को लेकर जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको कोसने से, तंज कसने से नहीं चूकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।